ट्रांजिशंस, इसकी परिभाषा में क्या बताओगे? बताइए। पावर पॉइंट के स्लाइड को चलायमान बनाना, चलचित्र सा दिखाना, जीवांत सा प्रतीक कराना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिशंस कहलाता है। ट्रांजिशंस हमारे स्लाइड के प्रभाव को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सर ये विशेषतः किस में डाला जाता है? स्लाइड में डाला जाता है। ये ट्रांजिशंस जो है ये किसी ऑब्जेक्ट पे डाला नहीं जाता। वैसे एक आप पढ़ोगे टाइप्स में तो आप देखोगे कि कोई एक ऐसा ट्रांजिशंस है जो एनिमेशन डालने का भी काम करता है, स्लाइड में नहीं, किसमें? ऑब्जेक्ट में। तीसरा एक पॉइंट जब आप पढ़ोगे परिभाषा में बता लोगे, क्या बताओगे? एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड, क्या है परिभाषा में? हाँ ऐसा बोल सकते हो, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड की तरफ जाने के तरीके को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिशंस कहलाता है। या ये बताओ, किसी स्लाइड के स्क्रीन पे शो होने के विजुअल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशंस कहा जाता है। या ये बताओ, किसी स्लाइड को हमारे पावर पॉइंट के अंदर स्क्रीन पे आने वाले प्रभाव को नियंत्रण करने के तरीके को ट्रांजिशंस कहा जाता है। किसी स्लाइड को जीवांत से प्रतीक कराना ही ट्रांजिशंस कहा जाता है। कई तरीके से परिभाषाएं आप बता सकते हो। और लिखने वाली परिभाषा इस प्रकार से बताइए। पावर पॉइंट के अंदर हम सर बहुत सारी स्लाइडें बना के रखते हैं। उन स्लाइडों को हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन पे उनका शो हो तब उनके आने और जाने के प्रभाव को जो कंट्रोल करता है उसे हम ट्रांजिशंस के नाम से जानते हैं। सर इसका हम प्रयोग करके अपने पावर पॉइंट के शो को अट्रैक्शंस मोड में डाल सकते हैं। सर यह हमारे पावर पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन में आने के आकर्षण को बेहतरीन बनाने का काम करता है। सर यह 3 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। ट्रांजिशंस कितने प्रकार से? 3। नंबर 1 है जिसका नाम है सबटाइल। सबटाइल है क्या? सबटल है ऐसा। सबटाइल का हिंदी रूपांतरण है रहस्यपूर्ण। इसको अगर हिंदी में बताना है तो बता सकते हो क्या? रहस्यपूर्ण। अर्थात यह एक ऐसा ट्रांजिशंस, सॉरी एनीवे आप क्या बोलोगे? ट्रांजिशंस। हाँ, यह एक ऐसा ट्रांजिशंस है जो हमारे स्लाइड को आने या जाने के तरीके को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। तो इसका प्रयोग करके हम एक स्लाइड को विलुप्त होने और दूसरी स्लाइड को आने के तरीके को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो हमें ये आप विकल्प देंगे, जो हमें ये सुविधा देंगे कि हम अपने स्लाइड्स के आने और जाने या शो अप होने वाले तरीके को क्या करें? मेंटेन करें। दूसरा नंबर क्या है? मिलेगा नाम एक्साइटिंग। मिला क्या? एक्साइट। एक्साइट का मतलब उत्साह, ज्यादा उत्सुक। इसको हिंदी में रोमांचक नाम से भी जाना जाता है। एक्साइट का मतलब बहुत ज्यादा रोमांच से भरा हुआ। अर्थात यह एक ऐसा ट्रांजिशंस होता है जो हमारे स्लाइड को ज्यादा चमकदार बनाने का काम करता है। इसके अंदर के विकल्प हमारे स्लाइड को कुछ ऐसा प्रभाव डालेंगे जैसा आज के समय में हम लोग अपने आप में ऐसा कर लेते हैं कि बगल वाला भी नहीं पहचान पाता। जबरदस्ती का मेकअप, समझ रहे हो ना? बगल वाला भी नहीं पहचान पाता कि ये कौन है भैया। जब वो 2-3 बार ऐसे ऐसे करेगा तब हाँ तुम ही ना हो यार। वही काम यहां पे भी करेगा। मैं कहूंगा कि इसका प्रयोग करना क्या उचित है? हाँ नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं सर। सुंदर नहीं यार, कौन बोलता है इससे ज्यादा सुंदर होता है? मेकअप करने से कोई सुंदर होता है? कौन बोलता है सुंदर होता है?
आर्टिफिशियल बन जाते हो। ऐसे तो आप निर्जीव चीज को भी सुंदर बना सकते हो। मनुष्य की सुंदरता मेकअप करने से नहीं आती। मनुष्य की सुंदरता वाणी में दिखती है, उसके उठने बैठने के तरीके में दिखती है। भले वो सांवला है कि गोरा है, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां इट डजंट मैटर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ही बोल रहा हूं। सेम इसका भी काम है। क्या काम है? हमारे पावर पॉइंट के अंदर उपस्थित विशेष स्लाइडों को ज्यादा तरीके से क्या करना? प्रभावशील बना देना, एक्साइटिंग कहलाता है। सर इसका प्रयोग वास्तव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे स्लाइड का या हमारे प्रेजेंटेशंस का जो प्रोफेशनल लुक है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। इसलिए है ये पावर पॉइंट में, लेकिन हम कभी कभार ना कहिए किसी स्लाइड को ज्यादा चमकदार वगैरह बनाना है तो हम प्रयोग में ला सकते हैं, अन्यथा हम चाहेंगे कि कम से कम इस चीज का प्रयोग अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस में करें। पावर उस पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तीसरा नंबर कौन सा है? आप पढ़ोगे तो तीसरा नंबर होगा डायनेमिक, नहीं प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल वो उसी का है, डायनेमिक कंटेंट। मिला क्या? डायनेमिक कंटेंट। हाँ, ये वही है जिसका हमने परिभाषा के टाइम बोला था कि हमारे स्लाइड को नहीं कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थात अगर आप एनिमेशन और ट्रांजिशंस पढ़ लिए हो और जल्दबाजी में किसी प्रेजेंटेशंस को तैयार करना चाहते हो और आपके पास समय नहीं है एनिमेशन और ट्रांजिशंस डालने का, तो किसका प्रयोग करोगे आप? डायनामिक। क्योंकि डायनामिक एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके स्लाइड के भी प्रभाव को थोड़ा मेंटेन करेगा, और ज्यादातर किसको मेंटेन करता है? स्लाइड के जो अंदर ऑब्जेक्ट हैं। वैसे स्लाइड के ऑब्जेक्ट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? एनिमेशन। लेकिन ट्रांजिशंस का एक ऑप्शन है जिसका नाम है डायनामिक कंटेंट। ये हमारे स्लाइड के ऑब्जेक्टों को भी ट्रांजिशंस करने में हमारी मदद करता है। सर इस प्रकार से हम उपरोक्त इन तीनों विकल्पों का अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग करके स्लाइड में ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। स्लाइड में ट्रांजिशंस कैसे ऐड करेंगे, आइए स्टेप से जानते हैं। बताइए। नंबर 1 में सर्वप्रथम उस प्रेजेंटेशंस को ओपन कर लेते हैं जिसको हमें ट्रांजिशंस में ऐड करना है। उसके बाद उस स्लाइड पे जाते हैं जिस स्लाइड को एनिमेट करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जहां से भी आपको करना, वैसे नंबर 1 पे जाओगे कि नहीं? उसके बाद अगले पॉइंट में बताइए कहां जाएंगे। उस बार हम किस टाइम में गए थे? एनिमेशन टाइम में गए थे। इस बार किस टाइम में जाएंगे? ट्रांजिशन टाइम में जाएंगे। ट्रांजिशन टाइम में जाएंगे और आपको स्क्रीन पे एक ट्रांजिशन ग्रुप मिलेगा इस प्रकार से, और यहां आपको ट्रांजिशंस के इनके दो विकल्प स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अगर आपको यहां से पसंद है तो ले लो, अगर यहां से पसंद नहीं है तो यहीं से ऑप्शन आएगा मोर ट्रांजिशन। मोर ट्रांजिशंस पे क्या करोगे? क्लिक कर दो। जैसे ही मोर ट्रांजिशंस पे क्लिक करोगे तो ये तीनों विकल्प स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब इसको यूज करना है, इसको करना है या इसको करना है, कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सबटाइटल्स को यूज किया और ये स्क्रीन है, आपने चाहा स्क्रीन पे स्लाइड इधर से आए, लेफ्ट से आए, और आप चाहते हो कि हमारे पावर पॉइंट में जितनी स्लाइडें बनी हैं सब में लेफ्ट से आने का तरीका सेट हो जाए, तो जब आप इसको ऐड करना ऑप्शन होगा वहीं पे अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल पे क्या करोगे? क्लिक कर दोगे तो सारी स्लाइडें कहां से आएंगी? जब चालू करोगे तो शो होगी, फिर जब ये बुझेगी तो दूसरी इधर से आएगी, बुझेगी तीसरी इधर से आएगी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जितनी भी बनाए हो स्क्रीन पे इधर से आने का तरीका मेंटेन करेगा। कर लोगे। इस प्रकार से सर हम अपने स्लाइडों को क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशंस डाल के अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन के दरमियान दिखाने में ज्यादा प्रभावपूर्ण सेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। कर लोगे? हैं? बन जाएगा श्योर। ट्रांजिशंस एनिमेशंस डालने से पहले अपने स्लाइडों में जो ऑब्जेक्ट बनाए हो उनको यथाउचित तरीके से पहले फॉर्मेट कर लेना। छोटा बड़ा जो भी करना है, साइज वगैरह वो सब आप क्या करना? बना लेना।
उसके बाद या तो एनिमेशन डालना या तो, और वैसे दोनों डालने होंगे, अपनी जगह एनिमेशन भी सही है और अपनी जगह ट्रांजिशंस भी सही है। ठीक है, प्रयोग करिए, लैब में बैठिए, जितना ज़्यादा इनको एक बार, दो बार, तीन बार प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा ये आपसे भविष्य में आएगा। अब पावर पॉइंट का एनिमेशंस, ट्रांजिशंस डल गया। अब हम चाहेंगे कि अपने पावर पॉइंट को स्क्रीन पे, अपने प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन पे क्या करें, शो करें। आपको अगली हेडिंग मिल रही होगी, प्रेजेंटेशंस स्लाइड शो। अपने स्लाइड को क्या करना है, प्रेजेंटेशंस दिखाना है, स्क्रीन पे शो करना है। और शो करने के दरमियान कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप कंट्रोल में ले सकते हो। तो वैसे हमने बोला क्या करना है आपको, F5 बटन दबा देना है, या क्या करना है, स्टेटस बार में जहां पे व्यू बटनें होती हैं वहां से स्लाइड शो का चुनाव कर लेना है, या स्लाइड शो टैब में चले जाना है, वहां से स्लाइड शो बटन पे क्लिक कर देना है, या क्विक एक्सेस टूल बार में स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन दिखाएगा, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। वैसे सबसे बढ़िया तरीका स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग है। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग मतलब क्रमशः दिखाना। या 5वां नंबर बताइए, कहां जाएंगे, व्यू टैब में जाएंगे और वहां से स्लाइड शो ऑप्शन पे, स्लाइड शो व्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 5 में से जिसका भी आपको प्रयोग करना है आप कर सकते हो। कौन कौन से याद रहेगा, F5, स्टेटस बार से व्यू बटन, स्लाइड शो से स्लाइड शो, और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, या व्यू टैब से स्लाइड शो। जहां से भी आपको करना है, जब आप स्क्रीन पे स्लाइड को शो करोगे तब ये मान लीजिए हमारी ये पूरी स्क्रीन है, हम शो तो कर दिए लेकिन अभी हमने कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया है कि ऑटोमेटिक आता रहे। तो जब हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाएंगे तब हमारा स्क्रीन पे पहला वाला ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें हमने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शंस को हमने क्या एनिमेशन दिया था वो आप जानो, इधर से आएगा कि उधर से आएगा कि इधर से आएगा, कुछ ना कुछ तो दिए होगे। जब एक आ गया, दूसरा बटन दबाओगे या तो कीबोर्ड से या तो माउस से, तो दूसरा आ जाएगा। मान लो इसमें आपने दूसरा एनिमेशन दिया तो दूसरा होगा, फिर दबाया तो तीसरा, 3 बार हुआ, उसके बाद फिर दबाओगे तो अगला वाला ऑब्जेक्ट आएगा। या तो एरो बटन दबा देना या तो माउस से बटन दबाते रहना, आता रहेगा। जब एक स्लाइड का खत्म हो जाएगा तो दूसरी स्लाइड आएगी, दूसरी स्लाइड दिखेगी। ऐसे दबा दबा के आगे करके आप पूरा स्क्रीन पे प्रेजेंटेशंस को शो कर सकते हो। ठीक है, बनेगा।